आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ, ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप भी सोचते होंगे कि हम भी इनके जैसी इंग्लिश बोले, सेलिब्रिटीज़ के जैसी इंग्लिश बोले। और आपको ये भी डाउट होता होगा कि सेलिब्रिटीज़ को इंग्लिश इतनी जल्दी आ कैसे जाती है, कौन से मेथड होते हैं जो वे यूज़ करते हैं, क्योंकि वे तो उनका जो बैकग्राउंड होता है, कुछ सेलिब्रिटीज़ का जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वे एकदम से इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं। वही डाउट मैं आपका क्लियर करूँगी इस वीडियो में और आपको ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी मदद से वे इंग्लिश बोलते हैं और आप भी उनकी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं अपनी इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो भी आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी होगी। ये नहीं देखना है कि ये ट्रिक्स तो हमें पता है, लेकिन आप कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। सो टिप नंबर 1 है हमारी कि आपको क्या करना है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे एक राइटर होता है, उसको क्या होता है, लिखना पसंद होता है, स्पीकर को स्पीकिंग पसंद होती है, बोलना पसंद होता है, राइट। तो आप ये करना है, हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 चीज़ें हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। सो क्या है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ये 4 तरीके हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, साइकोलॉजी है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। आपको ये चारों चीज़ें मिल गई, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। लेकिन आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको सुनना पसंद है, लिखना पसंद है, या बोलना पसंद है, या रीडिंग करना पसंद है, क्या पसंद है आपको। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपको एक टॉपिक आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है इसमें, जो भी आपका इंटरेस्ट है। अब जैसे मुझे अगर बोलना पसंद है तो मैं स्पीकिंग को यूज़ करूँगी, आपको लिखना पसंद है आप राइटिंग लीजिए। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है इन 4 चीज़ों में से आप एक को चूज़ कर लीजिए। चूज़ कर लिया, राइट। सबसे पहला स्टेप है हमारा, एक चीज़ को आपको चूज़ करना है जो कि आपके इंटरेस्ट में हो। उसके बाद अब देखते हैं हम सेकंड टिप क्या है। सेकंड टिप में सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टिप फॉलो करनी होगी कि अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे हम इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तो आप जल्दी सीख पाओगे, राइट। सेकंड स्टेप है हमारा प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे होंगे हमने इंटरेस्ट तो देख लिया, चूज़ कर लिया हमने एक चीज़, लेकिन अब हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे इससे। हाँ, बिल्कुल सीख पाएंगे। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको बोलना पसंद है, आपने बोलना स्पीकिंग चूज़ किया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है। जब आप बोलोगे तो इंग्लिश बोलोगे और कोई लैंग्वेज नहीं बोलोगे, तो इंग्लिश बोलनी है आपको, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं पर भी हो, आप इंग्लिश बोलोगे। ऐसे आपको राइटिंग में, अब जैसे आपने अगर राइटिंग चूज़ किया है तो राइटिंग में करोगे। जब भी आप लिखोगे कहीं भी, राइटिंग बुक में, नोटबुक में या मोबाइल में, कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ऐसे रीडिंग में जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। और अगर आपने लिसनिंग यूज़ किया है तो लिसनिंग में सिर्फ आप इंग्लिश सुनेंगे, मूवीज़, न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तीसरे स्टेप से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपको ये दोनों स्टेप बिल्कुल 100% फॉलो करने होंगे जब भी आप थर्ड स्टेप यूज़ कीजिएगा, ओके, फॉलो कीजिएगा अपनी लाइफ, अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी में। अब स्टेप 3 में सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक गाइड करने वाला होता है, उनकी गलतियों को पकड़ने वाला होता है, राइट। जब वे इंग्लिश सीखते हैं तो उनको क्या होता है, एक
गाइड दिया जाता है कि उस जो उनकी गलतियों को बताता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ बताता है कि आप इंग्लिश में ये गलतियाँ कर रहे हैं। वो मदद करता है सेलिब्रिटीज़ को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो अब आपके पास तो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप कर सकते हैं, आप एक अपना फ्रेंड बना सकते हैं, आप फ़ोनर से बात कर सकते हैं। अब तो ऐप भी आ चुके हैं बहुत सारे, कैम्बली, iTalk की ऐप, बहुत सारे ऐप है, कैम्बली ऐप है, राइट। तो आप उन पे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो कॉस्टली है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश में बातें करता है, इंग्लिश उसकी परफेक्ट है, तो आप उसे अपना फ्रेंड बना लीजिए, उससे आप इंग्लिश में बात कीजिए और वो आपकी क्या करेगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक करा सकता है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कराएगा, प्रोनाउंसिएशन सही कराएगा, आपका जो आप गलत बोलेंगे, मिस्टेक करेंगे, वो आपकी सही करेगा। और सबसे पहली बात है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मिस्टेक करने से, गलती होती है, होने दीजिए, नेक्स्ट टाइम वो गलती आप सुधारिए, ओके। तो ऐसे गलती करिए लेकिन उसको फिर सुधारिए भी कि मैंने क्या गलत बोला। आप अपनी जो आपने बोला उसको चेक कीजिए। तो फ्रेंड बनाइए, वो आपकी गलती सुधारेगा, प्रोनाउंसिएशन सुधारेगा, हर चीज़ आपकी इम्प्रूव कर देगा। तो ये थे हमारे थर्ड स्टेप। अब आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे अटकते हैं ना बोलते हुए इंग्लिश में, बोलते हुए आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को भी। तो वे क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, वे फिलर्स का यूज़ करते हैं। फिलर्स मतलब जो खाली जगह होती है उसको भरना, राइट। तो वो कैसे करना है, आपको क्या करना होगा, फिलर्स का यूज़ करना है। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं वेल, एक्चुअली, आपने सुना होगा बिना वजह, बिना मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, हमारी बातचीत को एकदम एक फ्लुएंसी के उस पर चलाने के लिए हम उसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, आई नो, यू नो, कहते हैं ना, यू नो, वेल, ऐसे फिलर्स का आपको यूज़ करना है। बहुत सारे फिलर्स हैं, मैंने फिलर्स पे वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप देखिए कौन कौन से फिलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलर्स को आपको यूज़ करना है अपनी इंग्लिश में, ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, अपना चूज़ कीजिए अपना इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में से। सेकेंड, उस इंटरेस्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात सिर्फ उसी काम पे फोकस कीजिए। थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा कि आप एक पार्टनर ढूंढिए इंग्लिश में जो बोलता हो, वो आपकी इम्प्रूव कराएंगे इंग्लिश। और फोर्थ था हमारा फिलर्स, कि आप अपनी इंग्लिश में जब भी अटके तो फिलर्स का यूज़ कीजिए, जिससे आप अपनी फ्लुएंसी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसे आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि हम एक ही चीज़ क्यों चूज़ करें। आप दो कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे रीडिंग से कैसे हम इंग्लिश बोलने लेंगे। सिर्फ हम तो रीडिंग कर रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं इंग्लिश, ऐसे हम तो राइटिंग कर रहे हैं, हमारा माइंड, लेकिन हमारा जो माइंड होता है इंग्लिश कहाँ से बोलते हैं। पहले माइंड में आना ज़रूरी है ना इंग्लिश का, इंग्लिश वर्ड्स जब हमारे माइंड में आएंगे जब भी तो हमारी टंग पे आएंगे। तो आपको वही करना है, आपके माइंड में आते रहेंगे वर्ड्स, और आप खुद ही आप देखें कि एक दिन आप खुद ही इंग्लिश में आपके वर्ड्स आ रहे हैं टंग से एकदम, आप बोले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि मैं इंग्लिश में कब बोलने लगा। तो ये प्रैक्टिस से होता है सब। तो आपको ऐसे मेरे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जब ही आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप सेलिब्रिटीज़ की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे 4 टिप्स जो मैंने बताए वो आपको बिल्कुल फॉलो करने होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।